उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीति गर्माती दिख रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के पहले प्रदेश में हो रहे इस बड़े चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने दावे करती दिख रही है। कांग्रेस जहां इंडिया गठबंधन में बराबरी की हिस्सेदारी की मांग और उम्मीद कर रही थी, वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की खराब स्थिति के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत कर दिया। अब उपचुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा ऐलान किया है कि पार्टी अकेले ही सभी सीटों पर उम्मीदवार खड़े करेगी। गठबंधन को बरकरार रखने की बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के सपा के सिंबल पर चुनाव मैदान में उतरने की घोषणा कर दी। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए मतदान होना है। अखिलेश यादव ने बुधवार देर रात बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सभी 9 सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार सपा के पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी उन्होंने। इसके जरिए अखिलेश यादव ने उपचुनाव को लेकर अपनी तरफ से उम्मीदवारों के खड़े करने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख के इस ऐलान को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और सपा में लंबे समय से खींचतान देखी जा रही थी। इस बीच अखिलेश यादव का ऐलान यूपी की राजनीति को गर्माता दिख रहा है। अखिलेश यादव ने लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इंडिया अलायंस के तहत साथ साथ काम किया था। हालांकि दोनों दलों के बीच इससे ठीक पहले हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान खींचतान चरम पर दिखी थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान सपा ने 63 और कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी, वहीं कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी की जीत का प्रतिशत जहां लगभग 60% रहा था, वहीं कांग्रेस से दी गई सीटों की 35% सीटों पर जीत हासिल की थी। यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों की मांग शुरू कर दी थी, लेकिन सपा इसके लिए पहले से ही तैयार नहीं दिख रही थी। यूपी विधानसभा उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। वहां पर महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर आखिरी समय में सहमति बनती दिख रही है। अखिलेश यादव वहां 12 सीटों की डिमांड कर रहे थे। ऐसे में कांग्रेस में यूपी में मिल रही सीटों पर अपनी कमजोर स्थिति को देखते हुए कदम पीछे खींचने का निर्णय लिया। सपा पहले से महाराष्ट्र में 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। एमवी के 3 सहयोगी दलों कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच 85 सीटों पर समझौता होता दिख रहा है। ऐसे में सपा के पाले में कितनी सीटें जाएंगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।